अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान उवाच। श्लोक पहला। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मान्मुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परां सिद्धिमितो गता है। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। श्लोक दूसरा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता है सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भावार्थ। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। श्लोक तीसरा। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भावार्थ। हे अर्जुन, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि यानी माता है, और मैं ही ब्रह्मा यानी आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। श्लोक चौथा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीज प्रदः पिता। भावार्थ। हे अर्जुन, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है, और मैं ही ब्रह्मा यानी आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक पांचवा। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। भावार्थ। हे अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती हैं। श्लोक छठा। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नाम्यम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भावार्थ। हे अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। श्लोक सातवां। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भावार्थ। हे अर्जुन, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों यानी फल की आसक्ति में बंध जाता है। श्लोक आठवां। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भावार्थ। हे अर्जुन, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद यानी पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य यानी आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा यानी अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। श्लोक नौवां। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भावार्थ। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। श्लोक 10वां। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्व रजस्तथा। भावार्थ। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। श्लोक 11वां। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युत। भावार्थ। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। श्लोक
12वा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भावार्थ हे अर्जुन, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। श्लोक 13वा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भावार्थ हे अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती हैं। श्लोक 14वा यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् तदोत्तमविदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। भावार्थ जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। श्लोक 15वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। भावार्थ जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। श्लोक 16वा कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। भावार्थ सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुःख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। श्लोक 17वा सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भावार्थ सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। श्लोक 18वा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भावार्थ सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। श्लोक 19वां नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भावार्थ जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। श्लोक 20वां गुणाने तान्तीत्य त्रीन् देहि देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्युजरादो खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। भावार्थ जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच श्लोक 21वां कैर्लिंग स्त्रीन गुणाने तांती तो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन गुणान्ति वर्तते। भावार्थ अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। भगवान उवाच श्लोक 22वां प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश यानी सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति यानी रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान यानी तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है। श्लोक 23वां
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योग तिष्ठति नेंगते। भावार्थ जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। श्लोक 24वां। समदोहक सुख है स्वस्थ है समलोष्टाश्म कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति है। भावार्थ जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। श्लोक 25वां। मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो है सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। भावार्थ जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, से मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। श्लोक 26वां। मां च योव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है। श्लोक 27वां। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भावार्थ उस अविनाशी ब्रह्मपद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्राकृतिक गुण विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ।